Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamukh Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. So, in 11th standard business studies, till now we have completed 10 chapters and we have started the chapter 11. Sorry, we have completed 9 chapters. We have started chapter number 10, international business. हमने international business जो है वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। हमने जाना था इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, किन किन तरीकों से इंटरनेशनल बिजनेस होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बेनिफिट्स के मैं अगर बात करूं आपका बेनिफिट्स की इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इसके बेनिफिट्स को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। एक द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशन, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस करके नेशन को क्या फायदा होने वाला है, और दूसरा जो बेनिफिट वाला पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे वो है बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म्स, यानी कि फर्म को क्या बेनिफिट है और नेशन को क्या बेनिफिट है, ये हम देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था उस दिन कि जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें जो डीलिंग्स होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है, और जब फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा तो उसमें कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री that act as the reserve of foreign currency in India। इंडिया में फॉरेन करेंसी का रिजर्व क्या होता है? वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब होता है, यानी कि दो कंट्रीज जब ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे फॉरेन एक्सचेंज की इनकम बनती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस जनरेट्स इनकम फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जनरेट्स इनकम फॉर जनरेट्स इनकम फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज की इनकम कैसे जनरेट होगी? फॉरेन एक्सचेंज की इनकम इस तरीके से जनरेट होगी। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं गुड का, तो उससे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट कस्टम ड्यूटी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपने इंपोर्ट भी किया है तब भी आपका जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो हर तरह से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इनकम जनरेट करता ही करता है। अब सेकंड जो पॉइंट है नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए नेशन में रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और जब हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो रिसोर्सेज आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड। रिसोर्स आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड। अब रिसोर्सेज आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड कैसे? रिसोर्सेज आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड बिकॉज हमारी डिमांड बढ़ेगी गुड्स की। ऑल ऑफ द फैक्टर, जितने भी हम रिसोर्सेज के यूज की बात कर रहे हैं वो सब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में रहता है। अब जब आप मार्केट को बड़ा कर रहे हैं, आप मार्केट को डोमेस्टिक से नेशनल पे लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो गुड्स की डिमांड बढ़ाने के लिए आप करेंगे, आप रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज करेंगे, आप रॉ मटेरियल का भी यूज ज़्यादा करेंगे, आप लेबर का यूज ज़्यादा करेंगे, आप यहाँ पे अपने प्लांट लगाएंगे, आप बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एफडीआई भी इससे इंक्रीज होता है। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली कंट्री के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट है, टैक्स है, ये सारा का सारा अल्टीमेटली इन द एंड बेनिफिटिंग द नेशन एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, और जब कोई कंट्री आपकी इंटरनेशनल बिजनेस की एक्टिविटी में ज़्यादा इंडल्ज होती है तो डेफिनेटली उनकी अर्निंग अच्छी होती है, और अर्निंग जब अच्छी होगी तो इट विल इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये उस कंट्री के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने का भी काम करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप अपने मार्केट को बड़ा कर रहे हैं। पहले आपका मार्केट था इंडिया, पहले आपका मार्केट क्या था? पहले आपका मार्केट था इंडिया, अब आपका मार्केट है वर्ल्ड।
ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। और इस तरह से जब हम इंटरनेशनल बिजनेस होकर कंट्री आपकी इंडल्ज होती है तो ये उसके लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ाएगी। और जब ये सारी चीजें होगी तो अल्टीमेटली इट विल डायरेक्टली लीड द डेवलपमेंट, इट विल डायरेक्टली लीड इंक्रीमेंट इन द डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री। ये कंट्री के डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए भी एज एन इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स भी इफेक्ट होता है इस चीज से। अब ये तो था हमारा ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशन, दैट नेशंस को क्या बेनिफिट होता है विद इंटरनेशनल बिजनेस। अब फर्म्स को क्या बेनिफिट है वो एक बार देख लेते हैं। फर्म्स को बेनिफिट ये रहता है कि दे गेट हायर प्रॉफिट्स, दे गेट हायर प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जो क्यों? क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में चीजें बेचते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस कंट्री के अकॉर्डिंग प्राइस को सेट करते हैं और डोमेस्टिक कंट्री में होते हुए आपको उस कमोडिटी का प्राइस बहुत सस्ता पड़ता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आईफोन 12 की कीमत इंडिया में है 85,000, लेकिन ये इंडिया का प्राइस है। अगर यूएसए बात करूं तो ये आईफोन है 60,000। क्यों? बिकॉज डोमेस्टिक कंट्री में यूएस को क्या पड़ रहा है, ये 60,000 रुपीज का पड़ रहा है, लेकिन जब ये इस चीज को क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उससे उनके पास 20 यानी कि 25,000 का प्राइस कितना आ गया, ज्यादा आ गया। तो अल्टीमेटली इंडिया से क्या है, इनको प्रॉफिट ज्यादा अर्न हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। अब उसके बाद आपके बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और आपकी कैपेसिटी, आपके बिजनेस की पूरी कैपेसिटी का सही से यूज हो पाता है, बिकॉज अब आप एक बड़े मार्केट में है। मैंने बताया था कि किस तरह से आप इंडिया एक छोटे मार्केट से बड़े मार्केट में जब शिफ्ट होते हैं तो आपके बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप उसी मार्केट के अकॉर्डिंग काम करना, डिसीजन लेना, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। थर्ड जो है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट जब बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा, मार्केट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। इट विल डेफिनेटली लीड योर बिजनेस टुवर्ड्स द ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। उसके बाद आप डोमेस्टिक मार्केट के आउट ऑफ डोमेस्टिक कंपटीशन, आप डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे। अब डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन की वजह से हो सकता है कि कभी-कभी आपको उसके प्राइस कम करने पड़े, लेकिन अगर आपकी इंटरनेशनल बिजनेस पर डिपेंडेंसी है तो आप इस कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे और आप बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी टेंशन के अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद आपके बिजनेस का विजन एक तो बड़ा होगा। देखिए, अल्टीमेटली ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कंपटीशन की टेंशन नहीं होगी आपकी, तो आप अपने बिजनेस के विजन को बहुत ब्रॉड कर पाएंगे और वाइड कर पाएंगे और अपने बिजनेस को और सक्सेस की तरफ लेके जा पाएंगे। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक बोलने ओमिट कर दिए।